मेरे फेवरेट फंड मैनेजर मिस्टर सुनील सिंघानिया जी ने रिसेंटली एक कमेंट्री दी है कि केमिकल सेक्टर टू फेस अ डिफिकल्ट फेज इन Q1 एंड Q2। उनका ये कहना है कि जितनी भी केमिकल्स कंपनीज हैं आपकी लिस्टेड स्पेस के अंदर इंडिया के अंदर, उनके शायद काफी ज्यादा मार्जिन के अंदर इम्पैक्ट आएगा। रीजन सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया है हमारा चाइना। चाइना केमिकल सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ी डोमिनेंट पोजीशन बना के बैठा हुआ है, और जब चाइना अच्छी तरह से अब खुल चुका है कोविड के जाने के बाद, तो उन्होंने मार्केट के अंदर अपना फ्लड कर दिया है केमिकल का, जितना भी प्रोडक्शन होता है एक्सेस के अंदर। अब इस डंपिंग की वजह से उनका आप नोटिस करेंगे अगर केमिकल के प्राइसेस, तो 15-20% के तो प्राइसेस के अंदर ही रिडक्शन आ चुका है। अब इस केस के अंदर आपकी अगर प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ रही हो और आपके प्राइस रियलाइजेशन इस केस में अगर डाउनफॉल में हो, तो आपके मार्जिन के अंदर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। तो आपको Q1 Q2 के अंदर केमिकल कंपनी से थोड़ा सा सेल्फ स्टडी मोड पे रखना है, और इतना पता होगा कि आज 15-20% का अगर मार्जिन के अंदर फॉल आया है, तो वो एक ट्रिगर्ड होगा आपका केमिकल कंपनीज के लिए, ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए। तो इसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया के आप 10 साल के व्यू पे बैठे हुए हैं और ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करके बैठे हुए हैं जो कि 1-2 क्वार्टर के डाउनफॉल को अच्छी तरह से रेजिस्ट करके बैठ जाए, तो ऊपर की अपसाइड भी सिर्फ उन्हीं शेयर होल्डर्स को मिलती है जो कि बुरे वक्त में एक कंपनी के साथ जुड़े होते हैं। ये बात पक्की है कि Q1 Q2 के अंदर थोड़ा सा रिडक्शन जरूर आएगा, लेकिन अगर आपका अपसाइड पूरे सेक्टर का ऊपर की तरफ है, तो मुझे इस सेक्टर में अभी भी थोड़ी सी बुलिशनेस दिखाई देती है। रीजन बीइंग, ये एक टेम्पररी फेज होता है जहां पे आपका साइक्लिकल ट्रेंड की वजह से केमिकल के प्राइसेस गिरते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो बॉटम बनाएंगे और उसका अपसाइड शुरू होगी, तो उन्हीं कंपनीज को फायदा मिलेगा जो कि इस टाइम पीरियड के अंदर अपने आप को रिटेन और रेजिस्ट करके बैठ जाए। ऐसा स्टॉक मार्केट के अंदर होता रहता है अक्रॉस इंडस्ट्रीज। आपको अपनी पोजीशन एक पेशेंट इन्वेस्टर की तरह रखनी है और ऐसे स्टॉक्स पे नजर बना के रखनी है जो कि अगले 2-3 साल में प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं और ऐसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं जिससे उनकी मार्जिन प्रोफाइल भी बढ़ी रहे, और ऐसे कोर प्रोडक्ट्स इंडिया में बना रहे हैं जो कि इंडिया में पहले इंपोर्ट होते थे। ऐसे स्टॉक्स को अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और थोड़ा सा Q1 Q2 के अंदर पेशेंटली इन स्टॉक्स को देखेंगे, तो मुझे लगता है कि बुरे वक्त को भी आप इजीली सेल थ्रू कर लेंगे। क्योंकि जो चीज मार्केट के अंदर पहले से डिस्काउंट होना शुरू हो जाए, उसके बारे में आपको घबराने की जरूरत नहीं होती। घबराना तो उस चीज पे है जो आपको पता ना हो। अगर कोई चीज पता है और उस पे आप अपना सही डिसीजन बना के बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको स्ट्रेस वाली अपने पोर्टफोलियो को लेके। तो मैं भी ऐसे ही अपनी पेशेंट इन्वेस्टिंग करता हूं, जहां पे मुझे पता है कि Q1 Q2 खराब रहने वाला है। उन स्टॉक्स को और ढंग से स्टडी करता हूं कि इस माहौल में कौन सी कंपनी अभी भी अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात कर रही है, क्योंकि जब ये माहौल ठीक होगा, प्राइजेस सही लेवल पे वापस आएंगे इनके प्रोडक्ट्स के, तो इनमें एक एबिटा मार्जिन के अंदर भी इंक्रीमेंट दिखाई देगा। शेयर बाजार कोई रॉकेट नहीं है जहां पे आपने एक स्टॉक 1 महीने में लिया, 2 महीने के बाद बेच दिया। शेयर बाजार के अंदर कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जहां पे आप साइकिल के अंदर फंस जाते हैं। साइकिल का मतलब ये है कि एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जहां पे आपके मार्जिन 20-25% भी पहुंच जाते हैं। ऐसा साइकिल भी आता है जहां पे आपका मार्जिन 10-12% भी होता है। ऐसे केसेस के अंदर आपको अपना कामनेस रखनी है, क्योंकि आप पेशेंटली इन मार्केट के अंदर नहीं बैठे हुए, तो आपको हर बारी कुछ ना कुछ स्ट्रेस फैक्टर रहेगा। आज केमिकल सेक्टर है तो कल कोई और सेक्टर हो सकता है। स्टॉक मार्केट के अंदर हमेशा बड़े बड़े फंड मैनेजर्स की इंटरव्यूज को पढ़ना शुरू करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी गेन होगा। क्योंकि ये एक ऐसे फंड मैनेजर्स हैं जिनके पास 20 से 25 साल का एक तो एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, पैसा ये 500-600 हजार करोड़ भी मैनेज करते हैं, और इनका जो फोकस एरिया रहता है वो होता है अपने इन्वेस्टर्स का पैसे को ढंग से यूटिलाइज करना और उस पैसे पे एक अच्छी रिटर्न बनाना। क्योंकि अगर कोई फंड मैनेजर का नॉलेज बेस स्ट्रांग नहीं होगा,
तो वो पैसा भी ढंग से मैनेज नहीं कर पाएगा। और उसका अगर नॉलेज बेस अगर वो इंटरव्यूज में बोल रहा है तो उसकी अपॉर्चुनिटी का फायदा आप लोगों को भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना इंटरव्यूज इन लोगों की सुनेंगे तो आपका माइंड भी डेवलप होता है। मैंने भी इन चीजों को 10 सालों में बहुत धीरे धीरे इनके बारे में स्टडी किया और उससे अपना केस स्ट्रॉन्ग किया किसी कंपनी को लेके। तो मैं कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट अगर करता हूं तो उसकी मैनेजमेंट और बाकी एनालिस्ट ओवरव्यू भी ढंग से स्टडी करता हूं कि दुनिया के दिग्गज फंड मैनेजर्स इस कंपनी को लेके क्या बात कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी करना जरूरी है और मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। थैंक यू।